Here we go again after a freaking long time of rest. तो आज का सेशन होने वाला है आफ्टर टेकिंग एटलीस्ट आई थिंक 3 to 4 days of complete rest. And complete rest translates into there wasn't any cardio, there wasn't any weight training. And the reason was very simple, because of deload. तो बहुत सारे लोगों ने एक deload का कॉन्सेप्ट सुना होगा और उनके लिए ये थोड़ा सा एक अलग कॉन्सेप्ट साउंड करता है. जैसे कि ट्रेनिंग में अपना जो भी हमारा ट्रेनिंग लोड होता है उसे बाय द हाफ ऑफ द परसेंटेज कम कर देना. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई अपने ट्रेनिंग वेरिएबल्स को थोड़ा सा मैनिपुलेट करता है जिससे कि उसकी या तो टोटल वॉल्यूम या फिर टोटल इंटेंसिटी बाय हाफ हो जाती है, तो उसको हम एज अ कंसिडर कर सकते हैं अ डीलोड वीक, अगर ये चीज़ एक हफ्ते तक कंटिन्यू रहती है. बहुत सारे लोग एक महीने का भी ऐसे डीलोड फेज लेते हैं, लेकिन फॉर मी इट इज़ अ लिटिल काइंड ऑफ डिफरेंट सिचुएशन. व्हेन आई हैव टू टेक दैट फेज into my periodization, I prefer not to train even with 2.5 kgs of weight. तो मतलब ये है कि इनिशियली जितना भी हमारा ओवर द टाइम एक फटीग स्टोर होता रहता है, नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट फिजिकली, इट इज़ लाइक मोर मेंटल देन अ फिजिकल थिंग. तो जो लोग भी ये डीलोड फेज लेते हैं, सबसे बड़ा बेनिफिट उनका एक ये रिजल्ट करता है. मोटिवेशन एक सबसे बड़ा फैक्टर हो सकता है, और दूसरा फैक्टर ये है, अगेन आई थिंक इट वुड बी लाइक परफॉर्मेंस बेस्ड. सो आई थिंक मैनी पीपल वुड गेट दिस कि व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट बिहाइंड this deload, or in other words taking a break. So it could be just taking couple of days off from your training, kind of automated kind of routine, जहाँ पे लग सकता है कि सारी चीज़ें simultaneously अपने आप सिर्फ हो रही हैं and you are not just enjoying the process. But in this case it wasn't द सेम फॉर मी. हमारे लिए सबसे ज़्यादा यहाँ पे डीलोड लेने का मतलब एक यही था कि हमें जो भी इतने लंबे टाइम से एक्यूमुलेटेड स्ट्रेस फिज़िकली जो भी हमारे मसल से रिकवर नहीं कर पा रहे हैं जिससे, तो उससे थोड़ा सा एक ब्रेक मिलता है. इट्स नॉट कि हमारी कोई स्लीप साइकिल या फिर रिकवरी प्रोटोकॉल में कोई कमी है. इट इज़ जस्ट बिकॉज वी हैवंट टेकन a brief time of rest from the past time. And I really think people would get this why it is going to be lax today. जब भी हमारा कोई भी एक kind of rest period होता है, उसके बाद जब भी हमें फिर से अपनी ट्रेनिंग रिबाउंड करनी होती है, we always prefer to start it with lower body. तो ये ज़रूरी नहीं है कि एक कोई हम कंप्लीट लोअर बॉडी सेशन करें, मतलब कि क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग्स, ग्लूट्स, काफ्स, तो ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है. लेकिन एक चीज़ जो कि हमेशा प्रायोरिटी लिस्ट में रहती है, टू ऑलवेज बिगिन विद अ लोअर बॉडी. तो अभी के लिए इट्स गोइंग टू बी लेग्स. लेट्स सी हाउ डज इट गोज लाइक. तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते सीधे अंदर और मिलते हैं वापस यहीं पर.
एंड नाउ ऑफिशियली वी आर बैक टू अवर काइंड ऑफ कंसिस्टेंट रूटीन. तो मिलते हैं फिर कल के अपने नेक्स्ट सेशन के साथ.